दारा सिंह का दल बदलना भी जनता को नहीं आया रास। सपा ने 1.5 साल बाद फिर जीती घोसी की सीट। जीत का अंतर भी पहले से हो गया डबल। इंडिया गठबंधन के आगे घोसी में बेबस दिखाई दी बीजेपी। उपचुनाव 7 सीटों पर हो रहा था, लेकिन 3 सीटों पर जनता की सबसे ज्यादा नजर थी, जिसमें सबसे ऊपर थी यूपी की घोसी सीट। 2022 के विधानसभा चुनाव में घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के दारा सिंह चौहान को जीत मिली थी, लेकिन दारा सिंह चौहान 1 साल बाद ही विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को टिकट भी दे दिया। लेकिन इस बार दारा सिंह का मुकाबला इंडिया गठबंधन से था। देखा जाए तो 7 सीटों में यूपी में ही इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि केंद्र में अगर बीजेपी सत्ता में वापसी के सपने देख रही है तो यह सपना उसे यूपी में बड़ी जीत के सहारे ही दिख रहा है। लेकिन यूपी की जनता ने बता दिया कि बीजेपी के सपने अब टूटने वाले हैं। सपा के सुधाकर सिंह ने घोसी सीट रिकॉर्ड वोटों से जीत ली। यहां इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट दिखाई दिया, जहां बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में सुधाकर सिंह मैदान में थे। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में सीएम योगी आदित्यनाथ वोट मांगने घोसी पहुंचे। 5 दर्जन विधायक और 3 दर्जन मंत्रियों ने भी यहां डेरा डाले रखा। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी चुनाव प्रचार में पीछे नहीं रही, उसने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और चुनाव प्रचार के दौरान ही दिखाई देने लगा था कि इंडिया गठबंधन के सामने बीजेपी मुकाबले में नहीं है। बीजेपी उम्मीदवार को सत्ता के समर्थन का भरोसा था, लेकिन 2022 में समाजवादी पार्टी से जो गलतियां हो गई थी उसे इस बार उसने दोहराया नहीं, जिस कारण बीजेपी को कोई मौका नहीं मिल पाया। वैसे घोसी सीट पर हुए चुनाव परिणाम से एक बात तो साफ हो गई, अगर विपक्ष एकजुट रहे तो बीजेपी किसी सीट पर इंडिया गठबंधन का मुकाबला नहीं कर पाएगी। बंगाल और झारखंड दोनों ही सीटों पर एनडीए गठबंधन को मिली हार। बंगाल में बीजेपी को उसके सबसे मजबूत गढ़ में टीएमसी ने दी मात। झारखंड में बीजेपी के साथ गठबंधन आजसू को पड़ा भारी, मिली करारी शिकस्त।